Hello students, this is Shreyas School, English Medium, Standard 10th, Subject Social Science, Lesson 1, Heritage of India, जिसमें स्टूडेंट्स हम जो है लास्ट वीडियोज़ में इंडिया, लैंड एंड पीपल के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने निग्रोस एंड ऑस्ट्रेलाइज तो इस दो ट्राइब्स के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पे उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। द्रविडियंस, तो यहाँ पे हम द्रविडियंस के बारे में जानेंगे। Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and direct descendants of stone art culture। तो यहाँ पे हमें जो बताया है कि द्रविडियंस जो है उन्हें सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो मोहेंजोदड़ो है उसका क्रिएटर एंड उसके बाद में जो है स्टोन आर्ट कल्चर जो है उसका जो है यहाँ पे डिकेंडेंट्स माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी जो सिंधु घाटी की संस्कृति है मोहेंजोदड़ो उसका जो सर्जक है वह द्रविडियंस को एंड उसके बाद में जो स्टोन कल्चर यानी कि जो पाषाण युग जो है उसका जो संस्कृति पाषाण युग की संस्कृति का जो उत्तराधिकारी है वह भी द्रविडियंस को माना जाता है। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स लेटर ऑन दे वेयर कॉल्ड द द्रविडियंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो प्रजाति नॉर्थ से आई थी यह जो है अपने लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स में जो है वैसी रही जिसकी वजह से जो है ये बाद में द्रविडियंस कहलाए। द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। तो यहाँ पे जो द्रविडियंस है उन्होंने यहाँ पे जो है माता के रूप में जो है देवी की एंड पिता के रूप में जो है यहाँ पे भगवान यानी परमात्मा की जो पूजा करने का कंसेप्ट है वह यहाँ पे उन्होंने दिया था। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप। तो जो है उसके बाद में जो है उन लोगों की वजह से जो है पार्वती को जो है मदर के रूप में एंड शिव जी को जो है फादर के रूप में यहाँ पे माना गया एंड उनका यह जो कंसेप्ट है वह यहाँ पे डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हमें जो बताया है कि द्रविडियंस से उन्होंने जो है यहाँ पे पूजा के रूप में परमात्मा के रूप में जो है भगवान की पूजा करने में जो है फादर के रूप में शिव जी को एंड मदर के रूप में जो है पार्वती को माना था एंड जो पूजा करने का कंसेप्ट है वह हमें द्रविडियंस से मिला है। मोरओवर द ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनके बाद में जो नेचर की पूजा करते हैं लोग प्रकृति की पूजा करते हैं वह भी हमें द्रविडियंस से मिला हुआ एक गिफ्ट है। द ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिपिंग विद धूप इंसेंस स्टिक दीप लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। तो यहाँ पे उसके बाद में हमें बताया है कि हम जो भगवान की पूजा करते हैं जिसमें धूप दीप आरती अगरबत्ती वगैरह जो हम सब करते हैं यह सब जो है हमें द्रविडियंस से मिला हुआ गिफ्ट है। द्रविडियंस ने हमें ये जो है धूप दीप आरती सब करने की जो पूजा करने का कंसेप्ट है वह हमें दिया था। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है एनिमल एंड नेचर वर्शिपिंग यानी कि जो एनिमल्स की पशु पूजा एंड उसके बाद में जो प्रकृति पूजा है वह भी हमें द्रविडियंस की तरफ से मिले हुए उनके ग्रेट फीचर्स यानी जो महान विचार है वह सब हमें मिले हुए गिफ्ट है। तो उसके बाद में हमें आगे बताए ओरिजिनल डाइटिस ऑफ द्रविडियंस हैव बीन accepted by Aryans and were re-established by them as a god of cultural with pace of time। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्रविड़ों के जो मूल देव थे मूल देवों को आर्यों ने भी अपना लिया एंड उन्हें संस्कृति के देव रूप में फिर से स्थापित किया। अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यंस कल्चर वॉज डीपली इंटरलाइज्ड बाय द द्रविडियंस एंड उसके बाद में जो है उत्तर के जो प्रचंड प्रभाव था जिसकी वजह से जो है द्रविड़ में आर्यन संस्कृति जो है वह गहराई तक पहुंच गई थी। हैंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वह स्टार्ट हुआ था यानी कि जो अंतरजातीय विवाह है वह अब यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। तो द्रविडियन जो थे वे लोग मातृसर्जनात्मक जो सिस्टम है उसे अपनाते थे। द्रविडियंस प्रोग्रेस ए लॉट ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक द बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट वीविंग स्पिनिंग
डाइनिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो द्रविडियंस थे उन्होंने जो है यहाँ पे प्रोग्रेस किए थे, जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने क्राफ्ट्स आर्ट्स वगैरह किए, जिसमें कि जो बिल्डिंग है वगैरह उनको जो है, उसके बाद में यहाँ पे नौका रक्षा करना, उसके बाद में जो है डाइंग करना, कताई बुनाई वगैरह करना, तो यह सब जो है वह द्रविडियंस ने किया था। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो वो लोग आके रहे, जहाँ पे जो है आर्य लोग जो थे, आर्यंस, उनका यहाँ पे डोमिनेंस था, जिसकी वजह से है वो लोग धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की तरफ चले गए, साउथ अफ्रीका की तरफ, एंड उसके बाद में वे लोग वहाँ पे सेटल हो गए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियंस फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका जो रिज़ल्ट वो हमें दिखाई देता है, जैसे कि हम जो द्रविडियन कुल के जो यहाँ पे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जो कि हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बोलने वाले लैंग्वेज के जो लोग हैं वह सब हमें दिखाई देते हैं। तो यह सब जो है हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें द्रविडियंस के बारे में इतना बताया था, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, मोहेंजोदड़ो, उसके यहाँ पे क्रिएटर के रूप में द्रविडियंस को माना जाता है। एंड उसके बाद में जो स्टोन कल्चर यानी पाषाण युग की संस्कृति है, उसके डिकेंडेंट्स यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में जो है वह द्रविडियंस को माना जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि नॉर्थ की तरफ से सर्वाइव करते हुए यह जो जाति आई थी, इनके अपने यहाँ पे कल्चरल फीचर्स एंड लैंग्वेज रहे, जिसकी वजह से बाद में ये आगे चलकर द्रविडियन कहलाए। एंड द्रविडियन जो है उन्होंने यहाँ पे देवता एंड देवी जो है उनको माता के रूप में एंड पिता के रूप में जो है पूजा करने का कंसेप्ट दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो द्रविडियन है उन्होंने पार्वती को मदर के रूप में एंड शिवजी को जो है फादर के रूप में यहाँ पे पूजा करने का एंड गॉड गॉडेस मानने का जो है कंसेप्ट वह दिया, जिसकी वजह से यह कंसेप्ट जो है आगे चलकर डेवलप हुआ। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने जो है नेचर गिफ्ट दिया हमें, जैसे कि नेचर की जो यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है वह भी हमें द्रविडियंस से मिली हुई गिफ्ट है। उसके बाद में यहाँ पे जो हम पूजा में जैसे धूप, दीप, आरती, अगरबत्ती, इन सब का जो यूज़ करते हैं, यह सब हमें द्रविडियंस से मिला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग यानी कि जो नेचर यानी प्रकृति पूजा एंड पशु पूजा जो की जाती है, वह भी हमें द्रविडियंस जो है उनसे ही यह गिफ्ट के रूप में मिला है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जो द्रविड़ के मूल देवों जो थे उनको आर्यों ने अपना लिया था और उन्हें संस्कृति के देव रूप में यहाँ पे फिर से जो है स्थापित यानी री एस्टाब्लिश किया था। एंड उसके बाद में जो है समय बीतने के साथ जो है उत्तर के प्रचंड प्रभाव था, जिसकी वजह से जो है द्रविड़ में आर्य संस्कृति जो थी वह गहराई तक पहुँच गई थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है इंटरकास्ट मैरिज होने लगी थी। एंड उसके बाद में जो द्रविड़ लोग थे वे लोग मैट्रियार्कल यानी कि जो यहाँ पे मातृसर्जात्मक जो सिस्टम है वो लोग जो है उसे अपनाते थे। एंड उसके बाद में आगे हमें पता है कि द्रविड़ लोग जो थे उन लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे जो है स्किल्स डेवलप की, जैसे कि कताई बुनाई करना, उसके बाद में जो है यहाँ पे शिफ्टिंग, उसके बाद में स्पिनिंग, वीविंग एंड बोर्ड क्राफ्ट, डाइंग वगैरह जो है यह सब उन्होंने यहाँ पे प्रोग्रेस किया था। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि उनके बाद में जो आर्यंस थे उनका डोमिनेंस था वहाँ पे, जिसकी वजह से वे लोग जो है धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ गए एंड वहाँ पे वे लोग शिफ्ट हुए एंड सेटल हुए। एंड इसका जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि हमें जो है यहाँ पे उनकी कास्ट के जो बोलने वाले लोग हैं, उनकी लैंग्वेज बोलने वाले जो द्रविडियन कुल के लोग हैं एंड वो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो हमें तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़, मलयालम वगैरह में दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने द्रविडियंस के बारे में इतना देखा। अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबव मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब्स वेयर ऑल्सो देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है हमें अदर ट्राइब्स के बारे में बताया है। तो अदर ट्राइब्स में हमें बताया है कि यहाँ पे जो है मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड जो है इन सब ट्राइब्स के भी लोग हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। मंगोलॉइड they came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो हमें यहाँ पे पता है कि यह जो प्रजाति थी, यह जो जाति थी, ये लोग इंडिया में जो है नॉर्थ चाइना से होते हुए तिब्बत से होकर इंडिया में आ गए
ये लोग नॉर्थ असम एंड सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे आकर रहे एंड वहाँ पे ये लोग सेटल हुए। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स एंड धीरे धीरे समय बीतने पर जो है ये लोग इंडियनाइज्ड हो गए, यानी इनका भारतीयकरण यहाँ पे हो गया। मंगोलॉइड पीपल possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि मंगोलॉइड जो पीपल्स थे इन लोगों का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका काफ़ी डिफरेंट था। इनका जो फेस कलर वगैरह था, वे लोग येलो थे, येलो कॉम्प्लेक्शन यानी कि येलो थे उनका, एंड उनके बाद में फेस फ्लैट था यानी कि जो उभरा हुआ चेहरा होता है, एकदम चिपटा चेहरा जो होता है वह चिपटा चेहरा था, एंड उसके बाद में चबी चीक्स यानी कि उभरे हुए जो उनके गाल थे, उस तरह से उनका कुछ यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था। एंड आलमंड शेप की उनकी आइज़ यानी कि बादाम के आकार की जो है उनकी आँखें थी। तो इस तरह से जो है उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वह काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। मंगोलॉइड्स वेयर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शंस एंड दे वेयर नॉन एज किरात। तो यहाँ पे जो मंगोलॉइड थे ये लोग पीले कलर के थे, जिसकी वजह से जो है ये लोग किरात कहलाते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मंगोलॉइड के बारे में इतना बताया है, जिसमें हमें बताया है कि ये लोग इंडिया में जो है नॉर्थ चाइना से तिब्बत होकर इंडिया में नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे आकर रहे, एंड उसके बाद में जो है उनका धीरे धीरे समय बीतने पर जो है इंडियनाइज हो गए, यानी कि उनका भारतीयकरण हो गए। एंड जो मंगोलॉइड जो थे लोग, उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था वह काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, जिसमें कि उनका जो येलो कलर देखने को मिलता है, फ्लैट फेस होता है, चबी चीक एंड आलमंड शेप की जो है उनकी आइज़ देखने को मिलती है। तो ये लोग जो है इनका फेस कलर वगैरह जो था वह येलो था, जिसकी वजह से जो है ये लोग आगे चलकर किरात कहलाए। अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मोनॉइड। तो यहाँ पे जो है हमें दूसरे ट्राइब्स के बारे में बताया है, जो कि अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड के नाम से जानी जाती है। दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये जो लोग थे ये लोग मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से यहाँ पे इंडिया में आए थे। ऑल दिस 3 ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज़। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो तीनों ट्राइब्स थी इन तीनों में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। The origins of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha, formerly known as Orissa. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड कास्ट ट्राइब्स के जो भी लोग थे ये लोग यहाँ पे जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, एंड उसके बाद में जो है इन तीनों की जो है सिमिलरिटीज़ जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद में जो इस ओरिजिन के जो ट्राइब्स के लोग थे वे लोग हमें जो है लार्ज नंबर में हमें गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और उड़ीसा जो है वहाँ पे हमें इस कास्ट के इस ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है इतना देखा। तो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड में हमें समझाया है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, एंड इन तीनों की जो है सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, एंड इनके जो जीन्स है वह हमें जो है वह लार्ज नंबर ऑफ हमें गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आर्यंस, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।